अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हम्माद सोहेल। आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है या कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो बैक डेट में होती है जिसको मीडिया ने डिस्कस नहीं किया होता या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो डिस्कस नहीं हुई होती तो उनको डिस्कस करते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, मैं महसूस करता हूँ तो अगर मुझे कुछ लगता है कि बताना चाहिए तो मैं उसको बताता हूँ। तो अगर आज की इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट को देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आज की जो है वो नरेंद्र मोदी का जो ये कॉइनडेस्क पे आप पढ़ सकते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब देखिए कम से कम बात तो हो रही है। अब देखते हैं ये बात किस तरफ जाती है, किस किस पढ़ाई में जाती है। लेकिन जब तक नेक्स्ट बजट जो है वो इंडिया का लॉन्च नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट बजट से पहले तक जो है वो रेगुलेशन वो अपनी मेरे ख़्याल से वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट बजट के साथ जो कोई क्रिप्टो रेगुलेटरी के साथ जो है वो नेक्स्ट बजट में अपने आएँगे। इसी के साथ अगर आप दूसरी जो चीज़ अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन कॉइन मार्केट कैप पे खोलें और बिटकॉइन का जो यूआरएल दिया हुआ है कॉइन मार्केट कैप इस पे क्लिक करें। यहाँ पर अगर आने के बाद अगर आप बाय बिटकॉइन करते हैं तो योर रीजन इज़ नॉट सपोर्टेड। इसकी क्यों नहीं है? क्योंकि मून पे से जो है वो आप बाय करते हैं और मून पे जो है वो नॉट सपोर्टेड इन पाकिस्तान। ठीक है, यही सब चीज़ें जो हैं जो कहीं न कहीं जो हमें आने वाले वक़्त में परेशानी का सबब बनती हैं, जैसे पेपाल है। हमने उनको मना नहीं करा, पेपाल नहीं आता, मून पे को हमने मना नहीं करा, मून पे नहीं आ रहा है। अब बिलफ़र्ज़ इसके साथ कोई भी टेक्निकल इश्यू हो, लेकिन पेपाल का तो सभी को पता है कि पेपाल नहीं आता। हमने पेपाल को मना नहीं किया, पेपाल खुद नहीं आता। तो अब देखते हैं कि ये भी एक यानी कि चीज़ है। लोग कहते हैं कि जैसे कि बिटकॉइन जो है वो हमने बाय करना है, लेकिन ऑफ़िशियल अगर बिटकॉइन की वेबसाइट से बाय करेंगे तो फिर वो आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि आपके रीजन को सपोर्टेड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो मीडिया में डिस्कस नहीं हुई, जिस पे बात नहीं हुई, वो यही थी अफ़गानिस्तान के हवाले से। एक ग्लोबल टाइम्स से अगर चाइना के हवाले से कोई भी अखबार जो चाइना को रिप्रेज़ेंट करता है, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, वो ग्लोबल टाइम्स ही है। जीटी एक्सक्लूसिव अफवान ऑफिशियल डिस्कस डिजिटल करेंसी विद चाइनीज बिजनेसमैन सोर्स। अब यहाँ पे इनका पूरा आर्टिकल है। ये खबर थी 29 दिसंबर 2021 में। जी हाँ, तालिबान जो है वो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाना चाह रहे हैं और पूरा ये आर्टिकल इसको पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ जो है वो कुछ चीज़ें जो उन्होंने डिस्कस की वो ये कि उनकी आबादी कम है इतनी ज़्यादा, यानी कि उनके पास ऐसे पास यूज़र्स नहीं है, तो ब्लॉकचेन को डेवलप होने में थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ होंगे। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करी है चाइना से। और इसी के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यही है, इसको अगर आप देखें, द तालिबान गवर्नमेंट रिपोर्टेडली हैज़ येट टू टेक स्टांस ऑन डिजिटल करेंसी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ चाइना चाइन एनालिसिस इन अगस्त। अफगानिस्तान रैंक्ड इन द टॉप 20 ऑफ 154 कंट्रीज़ में, यानी कि क्रिप्टो एडॉप्शन का जो इंडेक्स था चाइना एनालिसिस का, उसमें अफगानिस्तान की रैंकिंग 20 थी 154 कंट्रीज़ के अंदर जो है। और इसी के साथ जो इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि क्या-क्या चीज़ें होंगी। इट्स यहाँ पर अगर आप देखें, एज़ इट्स $10 बिलियन एसेट वर फ्रोज़न आफ्टर द तालिबान टूक द पावर। और ये पूरी जो टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, इंटर बैंकिंग के हवाले से पूरा डिटेल्ड आर्टिकल जो है वो इसका है, ग्लोबल टाइम्स का है। और आप यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरा सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के उनके आने में कौन-सी परेशानियाँ होंगी, उनके बैंकिंग सेक्टर में क्या परेशानी है, किस तरीके से उसको डील करेंगे, कौन-कौन से लोग करेंगे। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं दूँगा, आप इसको कंप्लीटली पढ़ें तो काफ़ी बहुत अच्छा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये। इसी के साथ अगर आप इसको कंफर्म कर लें, 20th ऑफ आउट ऑफ द 154 क्रिप्टो अडॉप्शन में थी। ये वो चार्ट है चाइना एनालिसिस का। अगस्त में ये हुई थी, तो वियतनाम जो है वो नंबर 1 था क्रिप्टो अडॉप्शन में, इंडिया नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3 154 में, और अफ़गानिस्तान जो है वो 20th था। और यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखें, P2P एक्सचेंज ट्रेड में पाकिस्तान का नंबर 8 है। इंडेक्स उन्होंने अपने कोई अलग, यानी कि इंडेक्स इन्होंने रेटिंग दी थी, उस हिसाब से अगर पाकिस्तान 8 है तो अफ़गानिस्तान P2P में जो है वो 7 है। ऑन चेन वैल्यू रिसीव्ड, ऑन चेन रिटेल में जो है पाकिस्तान 12 है, तो अफ़गानिस्तान 38 है। और ऑन चेन वैल्यू रिसीव्ड 11 है, तो अफ़गानिस्तान 53 है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया को देखें तो इंडिया की जो उन्होंने रेटिंग दी है वो P2P जो है वो सबसे ज़्यादा, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिया में P2P जो है वो 72 उन्होंने उसको रेटिंग दी है। और इंडिया के बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड
यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड ब्राज़ील, ये P2P ट्रेडिंग के हवाले से उन्होंने रेटिंग दी है। जिस मुल्क ने जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करी उसको उस हिसाब से ज़्यादा मार्क्स दिए, फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करके इन्होंने अपना एक इंडेक्स बताया, जिसमें अफ़गानिस्तान में क्रिप्टो की एडॉप्शन जो थी वो 20th, यानी वो 20वां मुल्क था जो क्रिप्टो एडॉप्शन में जो है वो आगे आ रहा था। उसके 19वां तंज़ानिया था और 18वां रशियन फेडरेशन था। अफ़गानिस्तान जो है वो कितना पीछे है रशिया से, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन्होंने जो है चाइना और यूएसए की एडॉप्शन को जो है वो गिरता हुआ बताया है, ये गिरा। और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देख लें, ओवरऑल अगर आज के देख लें तो क्रिप्टो जो है वो उस हिसाब से नहीं चढ़ सके क्योंकि डेथ क्रॉस आ गया। लेकिन डेथ क्रॉस के हवाले से भी जो एक अच्छी खबर है कि ये डेथ क्रॉस पुराने वाले डेथ क्रॉस से ऊपर वाले रीजन में जो है वो आया आया है। पहले वाले डेथ क्रॉस जो 30 टू 40 के रेंज में था, ये वाला जो 40 टू 45 की रेंज में, उसमें जो वेरिएशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, वरना अगर आप इस वीडियो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें EMA में देख लें, EMA में देख लें तो ये लास्ट वाला जो डेथ क्रॉस था, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे वो डेथ क्रॉस था। और इसको अगर आप देखें तो ये जो रीजन आप देख लें तो राउंड जो है वो 28, यानी कि ये यहाँ तक गया है, 29 तक गया था, 29 टू 41-40 तक जो है वो इस रीजन में ही डेथ क्रॉस के बाद जो है वो इस रीजन में आया। लेकिन जब एक डेथ क्रॉस होता है, एक अर्लियर डेथ क्रॉस भी होता है, यानी कि डेथ क्रॉस को पहले से पहचान लें। अगर आप बिल्कुल सपोज करें कि डेथ क्रॉस इस पोजीशन पे हुआ और ड्रॉप करके जो इस पोजीशन पे आया 45 टू 30, तो फिर उसी डेथ क्रॉस के बाद भी वो उसी रीजन में ही रहा। यहाँ पर भी अगर आप देखें कि जब बिटकॉइन डाउन हुआ था 2 दिसंबर, 3-4 दिसंबर को, तो ये बिटकॉइन जो है 42 तक आया था। उसके बाद जो है उसी रेंज में जो है वो बिटकॉइन जो है वो रहा है, उसी रेंज में रहा है। लेकिन डेथ क्रॉस के बाद जो है इट टेक्स टाइम, उसको हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। और ये ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए जो है इस रीजन में जो है बिटकॉइन का आना जो है वो ज़रूरी है। ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिटकॉइन की। लेकिन बिटकॉइन को जो अगर 48 टू 52 के रीजन में जो है बिटकॉइन जो है वो ट्रेड अगर होता हुआ नज़र आता है, तो मतलब ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा है, हो सकता है आने वाले वक्त में और जो है प्राइसेस जो है बिटकॉइन के ऊपर जाएंगे। ये जो है वो काफ़ी डेंजरस रीजन है। अगर यहाँ से फॉलो आउट करता है तो फिर वो जो है वो 30 टू 40 के रेंज में, यानी कि 30,000 से लेकर 40,000 की रेंज में जो बिटकॉइन जो है वो ट्रेड होगा। और उसका ट्रेडिंग रेंज जो है वो कम 10,000 के अराउंड अबाउट हो जाएगी, यानी कि 30,000 से 40,000 के दरमियान ट्रेड होगा। लेकिन अगर इसी रीजन में रहा तो 40 टू 45 5,000 के अप्स एंड डाउन में जो है वो ट्रेड करेगा। और अगर 48 से ऊपर गया तो 48 टू 52 की रेंज में जो है वो ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वो कब तक होगा ये नहीं कह सकते क्योंकि डेथ क्रॉस के बाद, लास्ट टाइम जब डेथ क्रॉस आया तो तकरीबन पूरा महीना लगा था बिटकॉइन को ऊपर आने के लिए। और इस दफ़ा लेकिन डेथ क्रॉस में ये डिफरेंस है कि रेगुलेशन के हवाले से अगर कोई भी अच्छी खबर आती है तो फिर ये ग्राफ, सारे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक तरफ साइड पर हो जाएंगे, फिर बिटकॉइन जो है वो आपको ऊपर जाता हुई नज़र आएगा। शर्त यही है कि न्यूज़ जो है वो खबर जो है वो अच्छी होनी चाहिए रेगुलेशन के हिसाब से। अगर आप अर्ली पिक करना चाहें डेथ क्रॉस को, तो डेट इज़ द रीजन, ये 26 नवंबर को ही जो है वो इस इंडिकेटर के तहत जो है वो 26 नवंबर को ही जो वो डेथ, यानी कि बिटकॉइन नीचे गिरना था, इसने इंडिकेट कर दिया था। ये जो है वो EMA20 और MA60 की लाइन है। इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे 26 नवंबर को इसने इंडिकेट कर दिया था कि बिटकॉइन जो है वो नीचे गिरेगा। और अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को जो है वो कम होगा। आप खुद भी चाहें तो कर सकते हैं, 20 और 60 के दरमियान जो है वो बनाकर जो है देख लें। जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो उसके तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जो है बिटकॉइन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ जो है वो नज़र आएगा। लेकिन फ़िलवक़्त जो अभी इस वक़्त तक कह रहे हैं, अगर कोई ख़बर नहीं आती, कुछ चेंजिंग नहीं होती है, मैनिपुलेशन नहीं होती मार्केट की, तो 40 टू 45 के दरमियान ही जो वो ट्रेड होगी, 45 को क्रॉस करेगा, देन फिर इस रीजन में शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, लॉन्ग टाइम जो है वो 48 टू 52 रहेगा। होप सो कि ये सिर्फ एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। फिलवक्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।